अमित आर्य तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है और उसके बारे में बात करेंगे कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, आवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, ब्लॉक कैसे ज्ञात करते हैं और ये सब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं, उसकी उपलब्धता यानी ऑकरेंस यानी कहाँ कहाँ कितना मात्रा में पाया जाता है वो हमने बात किया था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो पी ब्लॉक के जो सीरीज है इसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का टॉपिक मिलेगा और जो कि आपके एग्जाम के लिए किसी भी आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ, तो एनसीईआरटी में टोटल कवर करने की कोशिश करूंगा और जो आपके लिए मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, आपका पहला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद है आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है और फिर लास्ट में क्या है, अननपेंटियम है। ठीक है, क्या है, अननपेंटियम है या इसको हम मॉस्कोबियम भी कहते हैं, एमसी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद भी करने के लिए देखेंगे कैसे हम इसको याद कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक हम कैसे याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उसको भी हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करना क्या है कि देखो पी ब्लॉक में जो भी है वो एक ही तरीके से हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक बनाने हैं। कैसे बनाना है देखिए, बहुत ही इजी है। देखिए ये तो पहला आपको 10 तक याद होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, एक बार 8 जोड़ना है, 2 बार 18 जोड़ देंगे और 2 बार 32 जोड़ देंगे, परमाणु क्रमांक आपको बन जाएगा। कैसे, एटॉमिक नंबर बना लेंगे। देखिए 8 7 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और 15 18 कितना हो जाएगा, 33। 33 और 18 देखें तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम 32 जोड़े तो हो जाएगा आपका 83 और 83 में अगर 32 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ऐसे क्या करना है, 7 आपको पता है, एक बार 8 जोड़ना है, 2 बार 18 और 2 बार 32, यानी एक बार 8 जोड़ने का मतलब अगले वाले तत्व में 8 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे फिर आपका 33 आएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो आपका 51 आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83 आएगा और 83 में भी 32 जोड़ेंगे तो अननपेंटियम आएगा। अब बात करते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आप अपना नोट करते रहेंगे और अगर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, अब जब भी बैठिए तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए रहिए ताकि आपको कुछ भी नोट करना हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी निकल सकते हैं और मुंह से निकलते हैं बार बार, तो वो नोट्स में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप उसको जो है लिखते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम नाना, एन से क्या लिखेंगे, नाना। उसके बाद क्या है आपका पी से पाटेकर, तो नाना पाटेकर। उसके बाद ए से आसरानी, आस रानी। उसके बाद क्या है, ये एस बी से कहेंगे सब और उसके बी आई से क्या कहेंगे हम, भिखारी। ठीक है, और उसके बाद यूपी, तो यूपी में क्या है, यूपी में, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो नाना पाटेकर आसरानी सब भिखारी यूपी में, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 1s2 और 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 3। 1s2 2s2 और 2p3। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया कैसे जाता है उसके बारे में ही हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2, यह हो जाएगा 2s2 और 2p3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए एकदम शार्ट ट्रिक है। अब देखिए 1s2 को हम हीलियम अगर लिखें तो हीलियम का क्या आता है, 2, और इसको क्या लिखते हैं, 1s2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1s2। तो 1s2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम। क्या लिखेंगे, हीलियम लिख सकते हैं। तो हीलियम हो गया। उसके बाद आपका 2s2 हो गया और 2p3 हो गया, 3 2 5 और 2 7 हो गया। हीलियम के बाद क्या आएगा, देखो नियान, तो नियान हो जाएगा आपका 10। अब देखिए यहाँ देखिए, अब देखो इसको हम ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको कुछ याद रखना होगा, वो क्या है, देखिए 2s2 है, अब हीलियम नियान ऐसे लिख लेंगे। आर्गन, आर्गन कितना होता है, 18। उसके बाद आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन क्या आता है, हीलियम नियान आर्गन, क्रिप्टॉन का होता है 18 दूनी 36। और उसके बाद होता है क्रिप्टॉन के बाद जेनान, जेनान में कितना होता है, 54। और उसके बाद आता है रेडान, तो रेडान का 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 86, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1s2 देखो 2s2 2p3 हो गया। अब इसी को बढ़ाते हो जाए, देखो 2 है तो आप 3 बढ़ा दिए, 3s2 और 3p क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए।
देखिए 10 2 12 3 15, देखिए 15 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3s2 है, ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे पूरा पहले लिख लीजिए। उसके बाद क्या है 3s2 है, तो आपका हो जाएगा क्या 4s2, नीचे जाएंगे और ये हो जाएगा 4p3, एक एक बढ़ाते जाइए, ठीक है। अब देखिए 18 2 20 और 3 23, 18 2 20 और 3 23, ठीक है। अब है कितना 33, 10 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। और आपको पता है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डी उपकोष है, डी ऑर्बिटल है, तो उसमें डी उपकोष है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं। तो डी में कितने आते हैं 10, ये ध्यान में रखें। एफ में कितने आते हैं तो कहेंगे 14, ठीक है। तो देखिए 10 आपको यहाँ कम पड़ रहा है, तो करना क्या है कि यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या यानी 4 जो लिखे हैं उसी से एक कम कर देंगे, तो 3 लिखेंगे। और ये 10 इलेक्ट्रॉन किस में आता है डी में, तो D10, क्लियर हुआ। फिर से समझिए 3s2 है, 3p3 है, क्लियर हुआ। अब 3p3 है, उसके बाद क्या नीचे आ जाएगा 4s2 4p3। अब देखिए 18 हो गया, 18 2 20 3 23, कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है 10, 10 किस में आता है डी में, तो एक कम करके डी लिख लो, कम खत्म। उसके बाद देखो 3d10, तो 18 2 20 3 23 और 10 33 हो गया। अब देखो अब यहाँ पर जो लिखे हैं 3d10 4s2, अब नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4d10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 है, देखो ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो क्या आ जाएगा नीचे 5 होगा, 5s2 और 5p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10 2 12 और 3, 10 2 12 3 15, और 15 और 36 कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो ये हो गया आपका 51, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या करेंगे 4d के बाद क्या आएगा तो कहेंगे 5d आएगा, तो 5d10 लिखेंगे, 5s2 लिखेंगे और 5p3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो तो 54 हो गया और 10 कितना हो गया 64, और 64 उसके बाद 5, तो 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, ठीक है। तो 69 हो गया। और यहाँ पर कितना है 83, तो कितना कम पड़ रहा है तो 83 में आप 69 कम कर दोगे, ठीक है, 69 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है। अब जानते हो 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है एफ में, तो एफ में क्या लिखना है 14 लिखना है, तो क्या कर दो 5 से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा 4f 14 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4f 14 हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद देखो तो यही है आपका 54 हो गया, और 54 उसके बाद 54 4 58, और 58 और 10 कितना होगा 68, 68 हो गया, और उसके बाद 68 हो गया, और उसके बाद 68 के बाद क्या होगा 78 हो जाएगा, 78 और 5 कितना आ जाएगा 83 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4f है, उसके बाद क्या आ जाएगा 5f 14, यहाँ पे 5 है तो क्या करोगे 6d10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो क्या लिखोगे 6s2 लिखोगे, सॉरी यहाँ पर 4d है, ये हो जाएगा 5, जिसको लिखेंगे 5 था ना ये 6 हो जाएगा, और ये है 5 था कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 5d10 था और क्या आ जाएगा 6d10, यहाँ 6 है तो क्या आ जाएगा 7s2, और यहाँ क्या आ जाएगा 7p3। अब इसको जोड़ लिए 86 4 90 10 100 110 और 115, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, पूरा एकदम पूर्णतः क्या है वैलिड है, ठीक है। अब क्या करना है फिर से समझ लीजिए, पहले क्या करना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को लिख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपका 2 है 8 है, ठीक है, तो 2 है 10 है 18 36 और 54 और 86 ये लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है 2s2 2p3, नीचे जाएंगे तो 3s2 3p3 हो जाएगा। फिर और ठीक है जेड इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे तो 3 2 5 और 10 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देख लेंगे तो 3s2 3p3 हुआ, नीचे जाएंगे तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s2 4p3। और यहाँ पर देखेंगे 18 2 20 3 23, 10 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो 3d10 लगा देंगे। अब उसके बाद जो है ठीक है 3d10 लगा देंगे तो 18 2 20 और 10 30 3 33 हो गया। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ 3 है तो इसको 4, यहाँ 4 है तो ये 5s2 और ये 4 है तो 5p3 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 10 46 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा तो 46 और 5 51 हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए 4d10 है, क्या है 4d10 है, तो 4d10 है तो यहाँ क्या जाएगा नीचे जाएंगे तो 5d10 हो जाएगा, और यहाँ 5s है तो 6s हो जाएगा, और यहाँ
5p3 है तो यहाँ 6p3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे 54 और 10 64 और 64 3 कितना हो जाएगा 59। कितना इलेक्ट्रॉन पड़ेगा 83 में, तो कहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, तो 14 में क्या करना है डी आ जाएगा, और सॉरी क्या आ जाएगा 14 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन किस में आता है एफ में, तो उसे क्या लिखेंगे 4f14 लिख देंगे। अब फिर और नीचे जाएंगे तो 4 है तो आपका 5f14 और 5 है तो 6 हो जाएगा और 6 है तो 7 हो जाएगा और 7 है तो यहाँ 6 है तो 7 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। अब इसमें और क्या पूछा जाएगा, अब इसी में कोई तत्व पूछ लिया जाए क्या, कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि हमारे पास फास्फोरस तथा आर्सेनिक की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करिए। आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, आवर्त सारणी में स्थिति पूछ सकता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि आवर्त सारणी में हम स्थिति कैसे बताएंगे, तो हमें क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फास्फोरस का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें, क्या हो जाएगा फास्फोरस का 15 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके क्या है आर्गन, ठीक है, तो आर्गन कितना होता है 3 आर्गन का होगा 10। उसके बाद 3s2 और 3p क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या क्या बताना है, तो पहले बताना पड़ता है ब्लॉक। क्या बताना पड़ता है ब्लॉक। ब्लॉक कैसे पता चलेगा, तो ब्लॉक अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है P में है, कहाँ पे है P3 है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं सब में P3 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 आ रहा है। इसका मतलब ये P ब्लॉक का तत्व है। कौन सा P ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद क्या पूछेगा, तो हम कहेंगे कि ये वर्ग पूछ सकता है। क्या पूछेगा वर्ग बताओ, तो वर्ग में देख रहे हैं कि 3 2, यहाँ वर्ग में क्या करना है S और P के जो इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 और धन 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आवर्त सारणी जब देखे थे पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि यस में कितने होते हैं 2 कॉलम, ये होता है यस। और यहाँ पर देखेंगे तो कितने होते हैं यहाँ पे 10 होते हैं। डी में कितने होते हैं कुल 10 होते हैं। ऐसे आवर्त सारणी आप पढ़े हैं तो यहाँ डी होता है और डी में कितने कॉलम होते हैं 10। और यहाँ पर आता है आपका पी, तो P यहाँ से शुरू हो रहा है। क्लियर। तो देखो यस वाला इलेक्ट्रॉन तो आप लिख ही रहे हो, इसमें P में भी तो आप इलेक्ट्रॉन लिख ही रहे हो, लेकिन ये 10 कॉलम जो लिखे हैं D वाला वही आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहीं से नंबर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद P ब्लॉक आता है, तो वो 10 क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए 5 क्या करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। 3s2 3p3 हुआ 3 2 5 और उसके बाद क्या करना है 10 उसमें जोड़ देना है। तो 5 और प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 15। 10 क्यों जोड़े, तो डी ब्लॉक के तत्वों के लिए 10 कॉलम जो थे छूटे थे उसी को आपको जोड़ना होता है। तो वर्ग कितना आ जाएगा आपका 15। क्लियर हुआ। क्या करना है P और S के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, जो आएगा उसमें 10 जोड़ करके हम वर्ग पता कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 15वां वर्ग। अब बात करते हैं आवर्त। क्या है आवर्त किसे कहते हैं, तो आवर्त क्या होता है, तो आवर्त बताता है कि ये मुख्य क्वांटम संख्या कितना है। देखो मुख्य क्वांटम संख्या कितना है अधिकतम, यही जो आगे बढ़ा हुआ है उसी अधिकतम को देखते हैं, तो इसी को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या कितना है 3 है, तो इसलिए तीसरा आवर्त हो गया। तो क्या हो गया आपका तीसरा आवर्त हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस को आवर्त सारणी में P ब्लॉक के, ठीक है, तीसरे आवर्त के 15वें वर्ग में रखा गया। या हम कह सकते हैं P ब्लॉक के 15वें वर्ग के तीसरे आवर्त में रखा गया। ये आवर्त सारणी बताएगा। अब यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देगा। उसी टाइप से जब आप आर्सेनिक का बनाएंगे तो आर्सेनिक का कितना होता है 33। कितना होता है 33। अब यहाँ पर आप बनाएंगे तो आ जाएगा आर्गन। आर्गन हो गया आपका 18, उसके बाद 3d10 है, उसके बाद 4s2 है और उसके बाद 4p3 है। तो बाहरी कोष कौन सा हुआ, यही 4 वाला हुआ। तो यहाँ पे ब्लॉक कौन हुआ, तो कहेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, तो कहेंगे P में, तो हम कहेंगे ये P ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है P में है, इसलिए P ब्लॉक का तत्व हुआ। वर्ग पूछेंगे तो 3 2 5 है, तो 5 और 10 कितना आ जाएगा 15। तो 15वें वर्ग में रखा जाएगा, तो वर्ग कितना आ जाएगा आपका 15। और आवर्त पूछेगा, क्या पूछेगा आवर्त बताइए। तो आवर्त अगर देखना है तो क्या बताएंगे अधिकतम कितना मुख्य क्वांटम संख्या है, ये जो लिखा हुआ तो कितना है 4 है, इसलिए चौथा आवर्त होगा। क्या हो जाएगा चौथा आवर्त हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर्सेनिक को
आर्सेनिक को पी ब्लॉक के 15वें वर्ग के चौथे आवर्त में रखा गया है। इसी प्रकार से अगर पूछ लिया अनंत पेंडियम को कहाँ रखा जाएगा, तो हम कहेंगे इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, पी में, तो ये पी ब्लॉक का तत्व हुआ। वर्ग कौन सा होगा, 3 2 5, यानी पी में आएगा जैसे इलेक्ट्रॉन तो 10 और जोड़ देना, तो 3 2 5 हुआ और 10 जोड़ोगे तो 15। ठीक है, अब आवर्त बताएगा, तो आवर्त कितना आ जाएगा 7। तो ये ध्यान में रखेंगे किसी भी वर्ग का अगर आप स्थिति बता रहे हो तो ब्लॉक और वर्ग दोनों सेम होंगे, लेकिन आवर्त खाली बदलता है। तो यहाँ देखिए 7वें आवर्त तत्व है, 6वें है, 5वें, चौथा, तीसरा और दूसरे आवर्त का क्या है, ये तत्व है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक और क्या है, ऐसे पूछेगा कि नाइट्रोजन के परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करिए। ठीक है, यानी पी ब्लॉक यानी 15 वर्ग के तत्वों की, यह कहेगा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करिए, यानी स्थिति बताना। तो कैसे स्थिति बताओगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद क्या करोगे, तो इसमें कहेंगे कि इसके बाहरी कोश का, देखिए इसके बाहरी कोश कौन है, यही है। तो हम कहेंगे कि उपरोक्त, अब क्या लिखेंगे, उपरोक्त लेते जाएंगे, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट होता है कि इनके बाहरी कोश का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा आप ले लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसी को क्या कहते हैं, n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 होगा। तो n क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए 2 है, तो 2 को हटा के क्या लिख सकते हैं, 2 को हटा दें n लिख सकते हैं, तो n-2 हो जाएगा। और यहाँ 2 को हटा के क्या लिख सकते हैं, n, और ये क्या होगा, p है, तो n-2 n-p-3। या हम यहाँ देखेंगे तो n-3 को हटा के क्या लिख सकते हैं, n, तो n-2 हो जाएगा। फिर 3 को हटाएंगे तो क्या लगेंगे, n, तो n-p-3 हो जाएगा। तो n-2 n-p-3। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 5 को हटाइए, n लगाइए तो s2 हो गया, n-2। 5 को हटाइए, n लगाइए, क्या हो जाएगा, n-p-3 हो जाएगा। तो इनके बाहरी कोश का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना आएगा, n-2 n-p-3 आएगा। और इससे क्या पता चला, तो यहाँ होता है, ठीक है। अतः तो इससे क्या पता चलेगा, अतः हम कह सकते हैं इन तत्वों को, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, पी में है, तो इसे कहेंगे अतः इन तत्वों को पी ब्लॉक के, कहाँ, पी ब्लॉक के। ठीक है, अब देखिए वर्ग बताना है तो वर्ग क्या होगा, 3 2 5, लेकिन ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी में, और पी कहाँ आता है, डी के बाद आता है, तो 10 जोड़ना पड़ेगा। पी ब्लॉक के, तो 3 2 5 और 10 15, 15वें वर्ग में रखा गया है, 15वें वर्ग में रखा गया है। क्लियर हुआ। तो ये सब माध्यम से क्या करते हैं, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन क्या आएगा, स्थिति पूछ सकता है किसी का भी, या पूछेगा कि अच्छा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, तो पूरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए और इस प्रकार से आप स्थिति में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस सीरीज में हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, एक बार ध्यान में रखिएगा। और अगर कहीं इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।